क्या आपने सोचा है कि आपका पति या पत्नी पहली नजर में जैसा लगता है वैसा नहीं होता? आज हम देखेंगे उत्पन्न लगन के अनुसार शादी से पहले और शादी के बाद उनके असली स्वभाव की कहानी कितने मजेदार और गहरी होती है, ये असलियत जानते हैं। जब पद एरीज साइन में होता है तो स्पाउस जल्दी गुस्सा, जल्दी प्यार, हर भावना तेजी से जताते हैं। जिसे आग अपनी दिशा खुद बनाती है, उनका प्यार भी रॉ और सीधा रहता है। पर शादी के बाद उनमें चेंजेस दिखने को मिलते हैं। वो थोड़े शांत हो जाते हैं, कंपोस्ट हो जाते हैं। अब वो सिर्फ साथी नहीं, सुनने वाले भी बन गए होते हैं। पहले जो खुद को पहले रखते थे, अब रिश्ता पहले रखने लगते हैं। जैसे आग ने हवा से दोस्ती बना ली हो। उत्पद लगन जब टॉरस साइन में होता है तो व्यक्ति शांत, ग्राउंडेड और हर चीज में कंफर्ट और स्टेबिलिटी चाहने वाला होता है। लोग उन्हें देख के ही बोलते हैं कि कितने सिंपल, स्वीट एंड रिलायबल पर्सन है। पर शादी के बाद आपको उनका असली डेप्थ पता चलता है। अब उनमें इंटेंसिटी, लॉयल्टी और प्रोटेक्टिव नेचर आ जाता है। थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन दिल से बेहद गहरे होते हैं। वो कम बोलकर भी बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। बाहर से मिट्टी जैसे, अंदर से समुद्र जितने गहरे लगते हैं। उत्पद लगन जब जेमिनी साइन में होता है तो व्यक्ति फन लविंग, बातूनी, हंसाने वाला, हर जगह हल्कापन और फ्रेशनेस लाने वाला होता है। लोग उन्हें देख के सोचते हैं कितना विटी और चार्मिंग इंसान है। लेकिन शादी के बाद आपको ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा ही दार्शनिक, स्पिरिचुअल, जिंदगी को बड़े नजरिए से देखने वाला है। बाहर से मजाकिया, अंदर से ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगा रहता है। दिल खुला और सोच आसमान जितनी बड़ी होती है। उत्पद लगन जब कैंसर साइन में होता है तो व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड, केयरिंग, नर्चरिंग, हर चीज में भावनाओं को प्राथमिकता देने वाला होता है। लोग देखकर कहेंगे कितना प्यारा, सेंसिटिव और दिल से जुड़ने वाला इंसान है। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसके बाद उनकी असली ताकत देखने को मिलती है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल, जिम्मेदार, डिसिप्लिन और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। बाहर से नरम, अंदर से पहाड़ जितने मजबूत होते हैं। प्यार में कम बोलते हैं पर निभाते उम्र भर हैं। पद लगन लियो साइन में होता है तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट, वार्म हार्टेड, स्टाइलिश, स्पॉटलाइट लविंग और दिल जीत लेने वाला चार्म रखता है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं वाह, कितना रॉयल एंड मैग्नेटिक इंसान है। लेकिन शादी के बाद आपको आपके स्पाउस की असली परत देखने को मिलती है। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, थोड़े अनप्रडिक्टेबल, लेकिन बहुत ही थॉटफुल और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। बाहर से शेर जैसी चमक, अंदर से बुद्धि और ओरिजिनलिटी का समंदर। प्यार अलग अंदाज में पर बहुत सच्चा करते हैं। जब पद लगन वर्गो साइन में होता है तो व्यक्ति सिंपल, ग्राउंडेड, परफेक्शन लविंग और हर चीज को सिस्टमेटिक रखना पसंद करता है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कितने साफ सुथरे, प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। लेकिन शादी के बाद उनकी छुपी हुई डेप्थ महसूस होती है कि वो तो बहुत ही इमोशनल, ड्रीमी और दिल से प्यार देने वाले इंसान हैं। बाहर से सादगी भरा अनुशासन, अंदर से समुद्र जैसी करुणा और कल्पनाओं की कोमल दुनिया होती है उनमें। उत्पन्न लगन लिब्रा साइन में होता है तो स्पाउस चार्मिंग, ग्रेसफुल, सोशल और हर जगह बैलेंस बनाए रखने वाला होता है। जब लोग उन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कितना पोलाइट और हार्मोनियस इंसान है। लेकिन शादी के बाद आपको आपके स्पाउस की असली आंख देखने को मिलती है। वो बहुत ही बोल्ड, डायरेक्ट और फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं आपके लिए। बाहर से शांति और एलिगेंस रखते हैं, अंदर से जोश और पैशन का तूफान होता है उनमें। प्यार में कंसिडरेट, पर जरूरत पड़े तो बाउंड्रीज की भी रक्षा करने वाले होते हैं। जब उत्पन्न लगन स्कॉर्पियो साइन में होता है तो स्पाउस इंटेंस, मिस्टीरियस, डीप और इमोशंस को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करता।
लोग सोचते हैं यार ये तो बड़ा ही रहस्यमयी दूरदर्शी इंसान लगता है, लेकिन शादी के बाद आपको उनकी असली स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी देखने को मिलती है। वो बहुत ही ग्राउंडेड, डिपेंडेबल और क्वाइटली लविंग पर्सन होते हैं। जो व्यक्ति बाहर से रहस्यपूर्ण दिखता है पर अंदर से उतना ही विश्वास करने वाला और आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। प्यार में कम बोलते हैं पर निभाते पूरे दिल से हैं। जब उत्पन्न लगन सैजिटेरियस साइन में होता है तो स्पाउस एडवेंचरस, फन लविंग, ओपन माइंडेड और हर बात में उत्साह भरने वाला होता है। लोग देखकर कहेंगे कितना मजा किया और फ्री स्पिरिट इंसान है, लेकिन शादी के बाद आपको उनकी असली डेप्थ देखने को मिलती है। वो बहुत ही विटी, थॉटफुल, एडॉप्टेबल और हर बात समझने वाले होते हैं। बाहर मस्ती और खुलापन, अंदर इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का खजाना होता है। प्यार में हल्कापन पर दिल से गहरा जुड़ाव रखते हैं। जब उत्पन्न लगन कैप्रिकॉर्न साइन में होता है तो स्पाउस सीरियस, डिसिप्लिन्ड, गोल ओरिएंटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डीपली फोकस्ड नजर आता है। लोग सोचते हैं यार कितना मैच्योर और स्ट्रक्चर्ड इंसान है, लेकिन शादी के बाद आप देखेंगे कि वही पर्सन आपको बहुत ही सॉफ्टनेस एंड नर्चरिंग साइड लिए रहता है। केयरिंग होता है, इमोशनली कनेक्टेड होता है और फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलता है। बाहर से स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग, अंदर से प्यार और सुरक्षा का समंदर लिए होता है। प्यार में कम बोलते हैं पर निभाते पूरे दिल से हैं। उत्पद लगन जब एक्वेरियस साइन में होता है तो स्पाउस इंडिपेंडेंट, क्विकरी, यूनिक और अलग सोचने वाला होता है। लोग कहेंगे यार कितना अनकन्वेंशनल और इंटरेस्टिंग इंसान है, लेकिन शादी के बाद उनकी असली वार्म एंड जेनरोसिटी देखने को मिलती है। वो बहुत ही लविंग, प्रोटेक्टिव और पार्टनर को स्पेशल फील कराने का प्रयास करते आपको दिखेंगे। बाहर से अलग और अनोखे होते हैं पर अंदर दिल से रॉयल और लॉयल दोनों होते हैं। प्यार में थोड़ा फ्लैशी पर इमोशन पूरी तरह सिंसियर होता है। पद लगन पाइसिस साइन में होता है तो स्पाउस ड्रीमी, इमोशनल, जेंटल और हर चीज में सॉफ्टनेस दिखाने वाला लगता है। लोग देखेंगे तो कहेंगे यार कितना कैरिंग और इमेजिनेटिव इंसान है, लेकिन शादी के बाद आपको उनकी असली रियलिटी दिखती है कि वो बहुत प्रैक्टिकल और रिलायबल है। वो हर चीज को ऑर्गेनाइज, ग्राउंडेड और क्वाइटली सपोर्टिव वे में करना पसंद करते हैं। बाहर से ड्रीमी और सॉफ्ट, अंदर से स्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत रखते हैं। प्यार में सब्टिल पर हमेशा डिपेंडेबल और कमिटेड। आपकी उत्पन्न लगन की लियो राशि है तो लॉर्ड सूर्य बनेगा, तो आपका स्पाउस जो है स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड रॉयल दिखने वाला होगा। मैरिज में पार्टनर लीडरशिप और रिस्पेक्ट दिखाता है पर कभी कभी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपकी उत्पन्न लगन की राशि अगर कर्क है तो इसका स्वामी हुआ चंद्रमा। चंद्रमा वाला पर्सन सॉफ्ट हार्टेड, नर्चरिंग और इमोशनल होता है। मैरिज में बाउंडिंग, केयर और वार्मथ का फीलिंग बहुत ही गहरा रहेगा। कि उत्पन्न लगन की राशि मेष या फिर वृश्चिक है तो आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक और एग्रेसिव होने वाला है। मैरिज में एक्साइटमेंट, एडवेंचर और पैशन बना रहेगा मार्स के इफेक्ट से। पति लगन की राशि मिथुन और कन्या है तो आपका लॉर्ड हुआ बुध। बुध की वजह से आपका स्पाउस स्मार्ट, विटी, टॉकेटिव और अडॉप्टेबल होता है। मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। कि उत्पन्न लगन की राशि धनु या मीन है तो आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही वाइज, स्पिरिचुअल और जनरस पर्सन होगा। मैरिज में आपको गाइडेंस, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट की फीलिंग देखने को मिलेगी। उत्पन्न लगन की राशि वृषभ या तुला है तो इसका लॉर्ड हुआ शुक्र। शुक्र की वजह से आपका स्पाउस रोमांटिक, चार्मिंग, अट्रैक्टिव दिखने वाला होता है। मैरिज में प्यार और एस्थेटिक सेंस और पार्टनरशिप में स्वीटनेस बनी रहती है शुक्र के प्रभाव से। उत्पन्न लगन की राशि मकर या कुंभ है
तो आपका स्वामी हुआ शनि। शनि की वजह से आपका स्पाउस रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड और सीरियस होगा। मैरिज में लॉयल्टी, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप उत्पन्न लगन का लॉर्ड लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो आपका जीवन साथी कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट नेचर का होता है और अपनी सोच और फैसलों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है। अगर उत्पन्न लगन का लॉर्ड लगन कुंडली के सेकंड हाउस में है तो आपका स्पाउस परिवार प्रिय और केयरिंग नेचर का होता है। घर और परिवार की सुरक्षा और उनकी सुख की प्राथमिकता वो रखता है। अगर आप पद का लॉर्ड लग्न कुंडली के थर्ड हाउस में है तो आपका जीवन साथी कम्युनिकेटिव और एडवेंचरस होगा। चैलेंजेस को मिलकर हल करने में सक्षम भी होगा। उत्पन्न लगन का लॉर्ड लग्न कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो आपका स्पाउस इमोशनल एंड नर्चरिंग होगा। घर और परिवार में प्रेम और वार्मथ बनाए रखेगा। अगर आपके उत्पन्न लगन का लॉर्ड लग्न कुंडली के फिफ्थ हाउस में है तो आपका जीवन साथी रोमांटिक और क्रिएटिव नेचर का होगा। वह प्रेम और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस करेगा। कि उत्पन्न लगन का लॉर्ड लग्न कुंडली के सिक्स्थ हाउस में है तो स्पाउस हेल्पफुल और डिसिप्लिन नेचर का होगा। वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस को अच्छे से संभालेगा। आपके उत्पन्न लगन का लॉर्ड लग्न कुंडली के सेवेंथ हाउस में है तो आपका जीवन साथी बैलेंस्ड और पार्टनरशिप फोकस्ड रहेगा। वो लॉयल और सपोर्टिव भी रहेगा। अगर आप उत्पन्न का लॉर्ड लग्न कुंडली के एट्थ हाउस में है तो स्पाउस इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। वह जीवन में गहरी इमोशनल कनेक्शन लेकर आता है। अगर आप उत्पन्न लगन का लॉर्ड लगन कुंडली के नाइन्थ हाउस में है तो आपके जीवन साथी का जो नेचर है वो बहुत ही वाइज एंड स्पिरिचुअल होगा। उन्हें ज्ञान और यात्रा करना बहुत पसंद रहेगा। कि उत्पन्न लगन का लॉर्ड लग्न कुंडली के 10th हाउस में है तो स्पाउस बहुत ही एम्बिशियस और करियर फोकस्ड रहेगा। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज में पोजीशन को बनाए रखने को बहुत महत्व देने वाला होगा। अगर आप उत्पन्न का लॉर्ड लग्न कुंडली के 11th हाउस में है तो आपका जीवन साथी सपोर्टिव और सोशली बहुत एक्टिव रहेगा। उन्हें लोगों से दोस्ती करना और नेटवर्किंग को बढ़ाना बहुत पसंद होगा। अगर उत्पन्न लग्न कुंडली के 12th हाउस में है तो आपका जो स्पाउस है बहुत ही स्पिरिचुअल और प्राइवेट नेचर का पर्सन होगा। उन्हें फॉरेन कनेक्शन बनाना या फिर आइसोलेशन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। बाहर जैसा दिखे अंदर से वैसा नहीं होता। हर रिश्ता अपने तरीके से खास है, बस नजरों और दिल को खोलने की जरूरत है। आप भी देखें और महसूस करें प्यार की असली गहराई क्या होती है।